नमस्कार। दर्शकगण कृपया ध्यान दीजिए। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। यदि इसमें आपको अपनी या अपनी चहेती राजनीतिक पार्टी की झलक मिलती है तो यकीन मानिए यह कार्य स्क्रिप्ट राइटर की हरकत है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर भारतीय प्रबंधन संस्थान कोड़ीकोड प्रस्तुत करता है एक चुटीला व्यंग्य। बोले तो आई एम कोड़ीकोड प्रेजेंट्स अ सटायरिकल कॉमेडी ऑन यूआईडी। यह चेतावनी थिएट्रिक्स के द्वारा जनहित में जारी। नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जैसा कि अंदेशा था, यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद यूआईडी के खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी है। अलग अलग सेक्टर से हमें लगातार विरोध की खबरें मिल रही है। वजह चाहे जो भी हो, ये बात तो तय है कि यूआईडी को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में फंसती जा रही है। तो आइए चलते हैं हम अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर के पास, जो लगातार बदलते घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। सुधीर जी शुक्रिया आचार्य। मैं आज यहाँ आईएम कैंपस के बाहर खड़ा हूँ और स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और यह अनुमान है कि आज शाम तक करीब 50,000 स्टूडेंट्स देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से इकट्ठे होंगे। अनुमान तो यह भी है कि बहरूपिया कुत्ता और फॉक्स हादसे के बाद स्टूडेंट्स कम्युनिटी का यह दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा है। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पिन मांगी एडवाइस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के सगे भाई अनुज गोयल। अंजाम इस नाम से जानते हैं मैं यहाँ बस कजिन है भैया के, लेकिन सगे से बढ़कर मानते हैं। जी माफ कीजिएगा अंजाम जी। अंजाम जी। जी अंजाम जी। अंजाम जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप लोग और तमाम स्टूडेंट्स कम्युनिटी इस यूआईडी के विरोध में क्यों हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे विरोध? बैंड हाई स्कूल पास करो तो उसका एक नंबर, कॉलेज के लिए अप्लाई करो तो उसका एक और नंबर, फिर ये साला रूम नंबर, कंफर्मेशन नंबर, ड्यूअल सिम में तो भाई 2-2 नंबर। अब बताओ भाई, इन्हीं नंबरों के चक्कर में पड़े रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स भाई और बहन, तो पढ़ाई कब करेंगे? क्यों बे? हाँ भैया। अबे हाँ भैया क्या क्या कहे थे बोलने को? मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूआईडी मुर्दाबाद। तो देखा आपने ये गुस्सा, तो देखा आपने ये गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका है। मेरे आगे जमा स्टूडेंट्स की बढ़ती तादाद इस बात की गवाही है। चालू जी शुक्रिया सुधीर। वाकई हालात काफी विस्फोटक हो चुके हैं रुपेश। बिल्कुल चालू। सरकार का इस मुद्दे से मुंह मोड़ लेना आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब चलते हैं मायने मुंबई की तरफ, जहां हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर प्रस्तुत है ताजा हालात की सीधी रिपोर्ट लेकर। सुधीर, क्या रिपोर्ट है मुंबई? ओह रुपेश, मैं आज यहाँ बैंड स्टैंड पे बैठा हूँ और ताजी हवा के झोंके ले रहा हूँ। मन मस्त हो गया है और रोम रोम यही गा रहा है, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। हम और हमारे दर्शक आपकी रोमानी हालत को देखकर बहुत खुश है, मगर जो गरमाया हुआ मुद्दा है यूआईडी, उसको लेकर वहां क्या प्रतिक्रिया? ओह जी रुपेश, बॉलीवुड के सितारों ने आज इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और यही नहीं, बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। खबर तो यह भी है कि अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर करण और अर्जुन, जी हां शाहरुख और सलमान हैं, एक ही मंच से मन से पुरजोर विरोध किया है। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ने तो यह भी कह दिया है कि अब कोई नंबर गेम नहीं चलेगा। तो आने वाले सालों में शाहरुख
सरकार नंबर 1 की पोजीशन पे ना रहे और सलमान को भी नंबर 3 की पोजीशन छोड़नी पड़ जाए। देखा कि आपने कि किस कदर आग पूरे देश में लगी हुई है। लोग अपने निजी नुकसान और फायदे भुलाकर एक साथ एकजुट पूरी शिद्दत के साथ यूआईडी का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि दुबई में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग समिट के दौरान भी इस बात पर बेचैनी दिखाई दी। सुधीर, आप दुबई पहुँच चुके होंगे। दुबई समिट में आज पहली बार यह देखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा गर्म मुद्दा होते हुए भी भारत सरकार की यूआईडी स्कीम आग पकड़ती जा रही है। अनुमान तो यह भी है कि यूआईडी इंप्लीमेंट होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग में करीब 2.317% का इजाफा हो सकता है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस बार के नंबर चाहे जो भी हो, इस बात के सम्मेलन के आयोजक चार्ल्स, आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएं। आपको पता है इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? हर सेकंड जो बच्चा पैदा होता है तो उसका नंबर भी एंटर करना पड़ता है। आपको मालूम है उसके लिए कितना बड़ा सर्वर लगेगा, वो कितना ही पैदा करेगी और उसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे कितना होगी? हमें तो लगता है इस यूआईडी को रद्द कर देना चाहिए। हमारा तो यही ओपिनियन है। जी थैंक यू चार्ल्स। तो देखा आपने कि यूआईडी ने किस तरह एक ग्लोबल खतरा पैदा कर दिया है। किसी को यह समझ नहीं आता है कि इसका मकसद क्या है। भाई 5 साल लगा दिए हमने इस बिल को ड्राफ्ट करने में। पूरी जिंदगी इस जनता की सेवा करो और कल को इन्हीं में से कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, एक छोटी सी बात को पकड़ेगा और हाहाकार मचा देगा। अरे भाई सुबह से इससे मीटिंग, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस, काम करे तो कब करे बेचारा मंत्री है। और एक हमारे चैटर्जी साहब, ये होते हैं एक मौके पर है बोर्ड का फाइल। मैम ऊपर से दूसरी दराज में, नीचे से तीसरी फाइल। अरे हाँ, थैंक यू। चैटर्जी साहब कहाँ चले जाते हैं आप भाई? सुबह से लंच आवर होने को आया है, आपका कुछ पता ही नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं टॉयलेट से। सुबह से टॉयलेट में हो गया चैटर्जी। देखिए सर, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ के भी कुछ कायदे कानून है। समय से आना, समय से काम पूरा करना, है ना? मैम आज मैं समय से पहले पहुंच गया था कुंडामंगलम के नेशनल हैंडमेड फुटवेयर सेंटर में। यानी जो नेशनल हैंडमेड फुटवेयर सेंटर होते हैं ना, इससे न जाने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे सन्नी देओल की आवाज में सुनिए। क्राइम में फंसे बच्चों को रोजगार मिल जाता है, और तो और मिडिलमैन के न जाने कितने लेयर कम हो जाते हैं, न जाने कितने एनजीओ को फायदा मिला है,
और इंसाफ भी मिला है मैम, इंसाफ भी मिला है। जी मैम यही सब मैं इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोल के आया हूँ। 3 बार आपका नाम भी लिया है मैम, लाजवाब रिस्पॉन्स मिला है और पीआर अलग। लेकिन मैम ये सब आपकी कॉर्पोरेट इमेज के लिए बहुत जरूरी है। आप ये सब छोड़िए, आप रियलिटी शो देखिए, इंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस भी। एक्सपीरियंस मैम अब रिटायरमेंट के बाद किसी ने आपको अपने शो पे बुला लिया तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा ना मैम। जी मैम चाय का टाइम हो गया, 2 मिनट। हेलो, हाँ 2 चाय। अरे 2-4 बिस्किट भी। हाँ दादाजी 2 या 4 मैम। अबे इतना क्यों गर्म हो रहा है? बेकार में ही रगड़ दिया साले को। बेकार में? उसकी गर्मी नहीं देखी तूने? आज तो रगड़ के छोड़ दिया। दोबारा कभी टकराया ना, पकड़ के पेड़ ही दूंगा बाय गॉड की कसम। गर्मी निकली ना है अभी तक तेरी। कड़ाती ठंड में ऐसी गर्मी केवल शीला और मुन्नी दे पावे। चल चाय पीते। चाय तो पिएगा ना, या खुन्नस में वो भी बंद पिएगा ना? हाँ। अरे बिल्लो रानी मेरी गुस्से में ऐसी खिल जावे है। इताऊ तो चाय दो बे, और 2-4 बिस्किट भी। हाँ अब बता, क्या हो गया तेरी अचानक से? पहले तो नहीं देखा कभी इतना गुस्सा। यार कल सीन हो गया था एक, वो कालका जी वाली याद है तुझे? कौन कालका जी वाली रे? अबे वही जो गुप्ता की लड़की की शादी में आइसक्रीम खाते खाते टकरा गई थी। कौन बे? अबे वही। अबे हाँ, जंगली जवानी थी कसम से। भाई को क्या लाइन देनी थी? अबे शादियों में सब ऐसी ही रहती है, गुड गुड सबके साथ। वो पार्लर वाले बोल के बेचते हैं ना कि हमेशा मुस्कुराते रहना, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या हो गया, बिना मेकअप के देख लिए थे क्या? अरे नहीं नहीं, बिना मेकअप के भी एकदम टोटा लगती है, और वही कहीं रहती है फेज 1 में। ओए ओए, एड्रेस एकदम रजिस्टर तैयार करके रखा है भाई ने। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, 3 दिन से नोटिस में थी। रोज सुबह सुबह बस स्टॉप से 326 नंबर बस लेती है। अबे रिंग रोड वाली। कल सुबह मौका देके मैं भी पहुंच गया बस स्टॉप पे। टी शर्ट और जीन्स डाल रखी थी बाय गॉड, और टी शर्ट भी कमाल। कुछ एरोप्लेन बने हुए थे 4-5 उस पे। समय हैंडसम लग रही थी यार। ओए ओए, एरोप्लेन शू उड़ाया फिर। अबे सुन तो ले, मेरी नजर टिक टी शर्ट पे, एरोप्लेन देखने लगा। बक चौथी फिर एरोप्लेन देखने लगा। अरे उल्लू बनाइए अपने बाप को। तू ही बोल ले फिर। अरे मेरी जान, चल बता गुस्सा कितना होता है बे? खोल तो मुंह। टी शर्ट देखने लगा घूर के, नजर ही नहीं हटी वहां से। थोड़ी देर बाद वो मुड़ी और चमकाते हुए बोली, क्या भाई जहाज नहीं देखा पहले कभी? मेरा भी हर्ट हो गया यार, मैंने भी कह दिया, हवाई जहाज तो बहुत देखे हैं मैडम, हवाई अड्डा पहली बार देखा है। हवाई अड्डा एताऊ चाय और दो बे। अपने भाई की स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। लैंड हुई फिर जमीन पर। अबे घंटा रहा, धमका के निकल ली बस स्टॉप से बिना बस लिए। बोली देख लेना क्या करती हूँ, उड़ लेना हवाई जहाज से। आज सुबह सुबह जो लोंडो की टीम आई थी बस स्टॉप पे, उसी के सगे वाले तो थे, एक के साथ उसका फिट भी हो रखा, साला उसी को रगड़ दिया सुबह सुबह। अच्छा तो ये सीन था ना? अरे लपेटना था ना साले को।
मैं फिर फंड में रोकने चला गया। खैर छोड़, नंबर है? हाँ है ना, 9546319294। हाथ बोर्ड पर फोन नंबर कौन पूछ रहा है? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ यूआईडी नंबर है। सुना है यूआईडी नंबर से सारी डिटेल्स यूं निकल आती है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ तो चलो फिर, चलो आ। जवाबों का क्या है, बनते बनते बन जाएंगे। बस आप एक बार कलम उठाइए, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं जी। पहला सवाल तनकी बाला कृष्णन का, सुनिए नाना पाटेकर की आवाज में। अच्छा अच्छा क्या यूआईडी जारी करने के बाद बाकी सारे आईडी कार्ड खारिज कर दिए जाएंगे? कितना खर्च आएगा इस यूआईडी को लागू करने में? बताओ बताओ। आंसर लिखिए। आप बोलेंगे तो हम लिखेंगे ना। आंसर टू दिस क्वेश्चन यस एंड नो। अब ये हाँ और ना का क्या मतलब है भाई चैटर्जी? मैम ऐसे सवालों का जवाब तो मैम ऐसे ही दिया जाता है। अब इनका कोई ठोस जवाब तो होता नहीं ना मैम, और थोड़ी स्पष्टता बना के रखेंगे तो भविष्य में थोड़ा बैलेंस बना रहेगा। इसलिए यस, बिकॉज depending on the successful and timely implementation of the scheme in safe and secure manner, provided all technical aspects of the scheme has been duly approved by each district authority and supervising committee. And no, because all data collection device has been tampered with, rendering all information stored in major server as inconsistent. Thus, giving the UID number allocation is subject to an RTI appeal due to negligence and default registration of Indian residents. मैंने तो आपको लिखने के लिए कहा था यस एंड नो, अब आपने मतलब पूछा इसलिए बता रहा हूं। वैसे मैम ये सब लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप अगर टेबल पर पेश कर दें और लिखकर सारे आंसर बोल दें तो तनकी बाला कृष्णन कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, फिर अगला सवाल। अगला सवाल बसक दादा का, सुनिए देवानंद की आवाज में। यूआईडी से आतंकवादी गतिविधियों पर कैसे नजर रखी जाएगी और क्या भारत के पास सारे आतंकवादी नागरिकों के नाम पते हैं? ये बसक दादा ना बहुत परेशान करते हैं। एक सवाल के जवाब के पास इस आदमी के पास 4 सवाल और होते हैं। यानी इतनी इंफॉर्मेशन लाते कहां से हैं? आप कुछ ना ऐसा दिखाओ हमें कि एक जवाब में ढेर हो जाए इस बार याद में, हैं? तो लिखिए, UID is meant to give all citizens, नहीं, citizens का, residents का,
UID is meant to give all valid residents of the country a unique number. Definition of the valid residence has been mentioned in the bill and duly passed both houses of the parliament and has been already tabled with Honorable Mr. Speaker, sir. As far as the definition of terrorism is concerned, we are in constant touch with United Nations Security Council, Interpol, all countries affected by the problem of terrorism. We have already acquired a database of major terrorist groups across the globe, but same cannot be shared or disclosed with anyone due to security reasons with international authorities. हो गया मैम? उनके सारे सवालों का जवाब तो आपने इसमें ही दे दिया। आप वो आगे कुछ नहीं पूछ पाएंगे। अच्छा? भाई चैटर्जी, तुमने हमारे एडवाइजर होने के सिवा कभी नॉवेलिस्ट होने का नहीं सोचा है? फिक्शन ड्रामा ही लिख लो भाई।
5 मिनट बाद खड़ा रहेगा या लेटा रहेगा, कौन जाने। साहब लो साहब, ताजा है। बड़ा ढीठ है तू, बोला नहीं चाहिए। साहब प्लीज साहब, दो ना साहब प्लीज साहब। मानेगा नहीं यार, दे। साहब सुना है सेठ लोग बसों में सफर नहीं करते। स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया था अगले चौक पे। अरे साहब मैं तो सेठों की बात कर रहा था। जवान बहुत तेज है तेरी। लाइसेंस है गाड़ी डालने का? हाँ है ना साहब। साहब म्युनिसिपल गाड़ी वाहन नंबर A238। कर कानूनी नंबर है तेरे पास। ये तेरे हांडे शरबत की कसम, इतना मारता, इतना मारता। चाय गरम चाहिए, चाय गरम चाहिए। बड़े बाबू का फोन आया था, कह रहे थे पार्लियामेंट में हंगामा हो गया है। और तो बड़ी मुश्किल से समझ पाया कि अपोजिशन आपको बेरहमी से नोच खसोट रही थी। तो आप क्या यहाँ गीत की तरह हमारी लाश के चक्कर लगा रहे हैं? डैडी जी रुक जाओ। अरे जब बलात्कार हो रहा था पार्लियामेंट में हमारा सुबह, तब तो पीएम साहब खुद खड़े हुए और हालात संभालते हुए ये बोल गए कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें इस समस्या का एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा। और इस समाधान में सिर्फ जनता का विरोधी नहीं, पूरे संसद को विश्वास में लिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी चाहिए पीएम साहब को, मतलब समझते हैं आप? यस मैम, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अरे पारदर्शिता नहीं चाटू जी, इसका मतलब ये हुआ कि संसद में नंगे होंगे हम और टीवी पर तमाशा देखेंगे आप। मैम आप कभी जू गई हैं संडे को अपनी पूरी फैमिली के साथ? चटर जी हमारा जू मैम जाना। एक मिनट, वहां कैसे पिंजड़े के अंदर जानवरों को हरकतें करते देख बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत खुश होते हैं। मतलब किसी पिंजड़े में बंदर गुलाटी मार रहा होता है तो कहीं शेर भूख से बेचैन होकर शक्लें बदल रहा होता है। हजारों तरह की हरकतें देखने को मिलती हैं पिंजड़े के अंदर जू में आए हुए सैकड़ों लोगों को। हाँ तो मैम पिंजड़े के अंदर का वो बंदर, वो जानवर, वो भालू, वो शेर, वो सभी आपको भी देख रहे होते हैं पिंजड़े के दूसरी तरफ से। वो भी आपकी ये अनोखी हरकतें देखकर मन ही मन खुश रहे होते हैं। तो मैम पैसा पिंजड़े के दूसरी तरफ से भी वसूल हो रहा है, बस 2 और 4 टंगों का फर्क है। सब पर्सपेक्टिव का खेल है मैम, नजरिया, देखने का शीशा। एक नजरिया आपका है तो एक नजरिया सामने वाले का भी है। अगर आपने सामने वाले का नजरिया समझ लिया और उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता है, तो फिर बनेगी बात, तो फिर बनेगी ऐसी स्थिति जिसकी डोर आपके दाएं हाथ में होगी और वही होगा पूर्ण समाधान, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। चैटर्जी तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम इतना सारा बोल गए इसका 10% भी हमारी समझ में आया है? अरे इतना पढ़ लिख काहे लेते हो तुम लोग भाई? मैम एक मिनट, मैं आपको सरकारी भाषा में समझाता हूं उदाहरण के साथ। आपको याद होगा कि सरकार ने 100 साल पहले ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाया था। मतलब प्रीमियम क्लास की जगह इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करना,
5 स्टार की जगह 3 स्टार होटलों में ठहरना वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, ये तो याद है। तो मैम फिर आपको मीडिया की प्रतिक्रिया भी याद होगी इस विषय पे। सिर्फ इंडियन मीडिया ने नहीं, फॉरेन मीडिया ने भी खूब लिखा था, और जो भी लिखा था अच्छा ही लिखा था। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? सरकार का जनता पर और खास करके मिडिल क्लास पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। और वो सब मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने जनता के पर्सपेक्टिव को समझा और उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहती थी। भाई चैटर्जी, उदाहरण तो तुम्हारा अच्छा है, पर थोड़ा मुद्दे पर भी तो आओ है, थोड़ा समझाओ हमें भाई। मैम आपने बताया कि मंडे को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। और संडे को पीएम साहब ने आपको अपने यहाँ बुलाया है। हाँ। तो देखा जाए तो ये तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया मैम। आप स्टार बन सकती हैं। मतलब पॉलिटिक्स में और खास करके पावर पॉलिटिक्स में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मतलब देखिए कि अगर दांव लग गया तो आपका था, और अगर दांव नहीं लगा तो मैम आप बोल ही सकती है ना कि पीएम साहब से सलाह मशवरे के बाद ही बोला था। और रही बात मुद्दे की, तो जरा चाय वाय मंगवाइए, गला तर करते हैं और चलाते हैं कोई चक्कर। अरे तो चाय बताइएगा। अफवाहों का बाजार गर्म है। पोपली जी ने हुंकार तो भर दी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर क्या आप और मैं इनका यकीन कर पाएंगे? क्या उनकी खुद की पार्टी जनहित की इतनी भारी भरकम स्कीम को हजम कर पाएगी या बलि के बकरे की तरह शहीद हो जाएगी? सोचने की बात है, एक्ट 2 में खोजने की बात है।
अम्मा मियाँ, कल का एपिसोड देखा? अरे कौन सा एपिसोड चाचा? राखी का इंसाफ भाई, क्या बोल्ड औरत है यार कसम से, दिन पर दिन और बोल्ड होती जा रही है, लाहौर के लाकुर। अरे नहीं देखा चाचा, हम तो डरना टीवी पर वो रामदेव बाबा वाला कांड देख रहे थे। अम्मा मियाँ, कल का एपिसोड ही तो बेस्ट था। एक मोहतरमा थी अपने यूपी साइड की और उनके साथ तो उनके शौहर, लेकिन वो मोहतरमा बार बार कह रही थी कि उनका निकाह हुआ ही नहीं। अरे चाचा, इसमें नई बात क्या है, हर बार तो यही दिखाते हैं। लेकिन मियाँ सुनो तो सही हुआ क्या, वो जो शौहर थे ना लगातार घूर रहा था राखी को, एक तक नहीं हार रहा था। सच्ची? हाँ मियाँ, लेकिन राखी ने बेवकूफ ली उसकी, कहने लगी आपका निकाह हो चुका है, आपकी बेगम आपके बगल में बैठी है और आप हैं कि पराये माल पे नजर मार रहे हैं। और मियाँ वो जो ऑडियंस बैठी रहती है सामने, लगी चिल्लाने जोर जोर से, राखी राखी। अरे हटो रे चाचा, एक तो साली खुद दिखाती है और फिर कोई देखने लगे तो चिल्लाती है। सब नाटक करते टीवी पर चाचा, सब। वो तो है मियाँ, लेकिन टीवी पर असली नाटक देखना हो ना तो अपने मंत्रियों जी के किस्से सुनो। अब तो नया नंबर सिस्टम आ गया है, देखते कब तक चलता है। अरे मियाँ संभाल के, गिनती के है, पी के आए हैं क्या? लाओ ले लाकुर। क्या बताएं अब चाचा, ये प्लेट अलग अलग लगाने के चक्कर में ना काम बहुत बढ़ गया है। एक तो मंत्रियों के सैकड़ों नखरे और उसके ऊपर है नया नंबर सिस्टम, बहुत काम है चाचा। वो तो है मियाँ, लेकिन मजा बड़ा आता है। पहले तो केवल संसद के अंदर अलग अलग बैठा करते थे, अब तो कैंटीन में भी अलग बर्ताव होता है, वो भी पहली बार सत्ता पक्ष वालों के साथ। आइए आइए। हाँ चलिए चलिए। जी आइए सर आइए। जी सर वहाँ है बुफे और आप यहाँ। वर्मा जी, आज आपके लिए बुफे बना है सर। क्या है? सर आपका फेवरेट गुलाब जामुन और उसके साथ आइसक्रीम, बहुत स्वाद है सर। अबे वो तो ठीक है, लेकिन खिलाते बहुत हो यार तुम लोग, फूलता जा रहा हूँ। उधर बीवी ने घर पे पाबंदियां लगाई है खाने पे, इधर तुम लोग कभी गुलाब जामुन कभी इमारती। बीवी को पता लग गया ना, अगली बार इलेक्शन लड़ने नहीं देगी। अरे सर आप तो बड़े टिकटॉक शेप में हो ना, बट बस छोटे। अरे सर नहीं नहीं, आप वहां जाइए, एंट्री कीजिए शर्मा जी। शर्मा? ओ कौन शर्मा? ओ कौन? डॉक्टर तू कुछ भी बोलेगा? मैं साडा पमलू और नोट कर ले। जी सर जी, माफ कर दीजिए सर। सर यहाँ प्लीज। क्या यार, कभी इधर कभी उधर लगा रखा है तुम लोगों ने। आपका नंबर देना। ओ खोतिया, अब डेली नंबर बताऊं क्या तुझे? मेनू भी तो याद नहीं रहता यार, ये पैन कार्ड का नंबर क्या था यार? 376। एक मिनट खड़ जा यार। 37676। 37676। आपने तो खाना खा लिया मियाँ। वो कौन खा गया? वो ऐसे कैसे खा गया? वो बता। तू भी स्टड है, देश में सब लोग स्टड बने हुए हैं। हम यहाँ 37676 के सामने तो निशान लगा है, एक चम्मच नमक भी एक्स्ट्रा लिया मियाँ आपने। नमक एक्स्ट्रा? और दिमाग फिर गया तेरा? वो एक्स्ट्रा लेना ही होता तो मैं बटर चिकन ना लेता। अरे मियाँ खुद देख लीजिए, ये रहा आपका निशान और उसके आगे लगा एक चम्मच नमक एक्स्ट्रा। आप एक बार नंबर अपना फिर से चेक करिए मियाँ। ठीक है, करता हूँ चेक। ओ अच्छा अच्छा, और गलती से मिस्टेक हो गई। असली नंबर है 36767 और 6 और 7 का उल्ट फेर हो गया। कोई ना, 36767। हाँ मियाँ अब ठीक है। पमलू जी, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और जो नियम है सो है। आपके नंबर पर है 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम आलू मटर, 100 ग्राम दही, 50 ग्राम प्याज, 100 ग्राम खीरा,
आधा चम्मच अचार और 1 चौथाई गुलाब जामुन। आइसक्रीम? मियाँ आइसक्रीम तो नहीं है, मतलब है पर आपको नहीं मिलेगी। आपके नंबर पे जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। दिखा नहीं, एक ही गल डाल दे यार, डाल दे। नहीं मियाँ, वो हम नहीं कर सकते। वैसे भी यही कानून है, आपके नंबर पे जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। तेरी तो वैसे चलो चंगा ही है जी, डाइट के हिसाब से खाना खाना चाहिए, सेहत संभली रहती है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ सिस्टम से हो रहा है आप लोग के साथ, क्यों? कमाल है, सिस्टम बनाने वाले सिस्टम के चपेट में आ गए। हाँ वर्मा जी बोल लीजिए, और जो उधर वो नमक एक्स्ट्रा टिका आ रहा है ना वो हम पे, तो आप छिड़क दीजिए हमारे जख्मों पे। वर्मा जी सच बताऊं तो परेशान हो चुका हूं इस यूआईडी से। अरे यही दिन देखने के लिए मंत्री बने थे क्या? हम लोग निर्णय लेते थे कि किसे कितना राशन मिले पूरे देश में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देखते थे, और अब देखिए हमारा ही राशन तय करके रख दिया गया है। सरकारी कैंटीन में तोलकर खाना मिल रहा है, वो भी बिना आइसक्रीम के। लानत है, विपक्ष में क्या बुरे थे हम। अरे ऐसी क्या बात होगी पमलू जी, लीजिए अब मेरा ले लीजिए वो आइसक्रीम। मेरा क्या है, मुझे तो और दे देंगे। अरे हमारे लिए तो बफे लगाया है। नहीं कुछ नहीं। वैसे देखा जाए तो इस यूआईडी के चलते मजा बहुत आ रहा है। मंत्रियों की ऐसी हालत, भाई वाह। वर्मा जी दोस्ती के नाते एक बात कहनी है आपसे, अपना धर्म निभाइए और पुरजोर विरोध कीजिए इस यूआईडी का। आखिर अपोजिशन में है आप लोग, और हमारे माननीय मंत्री पोपली जी ने भी यही बोला है कि आप लोग विरोध नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? पमलू जी आपको क्या लगता है हमने नहीं सोचा इस बारे में? अरे 3-4 राउंड मीटिंग हो चुकी है हमारी मतलब तमाम ऑपोजिशन पार्टियों की। बहुत सोच विचार के बाद यही तय हुआ है कि अभी चुपचाप तमाशा देखने में ही भलाई है। अरे भाई हमें भी तो डर है, कल को अगर हम आ गए सत्ता में तो क्या? इसमें हंसने की क्या बात हुई पमलू जी? कल पंजाब स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट निकला, आप लोग हारे, आप ही का स्टेट था। हाँ देख लेंगे। नहीं मान लीजिए, हाँ बोलिए, मान लीजिए कि कल को अगर हम आ गए सत्ता में तो हमें भी तो तोल के मिलेगा खाना। इसीलिए अभी विपक्ष में ही भले। भाई तेल देखो और तेल की धार देखो, बस अब तो यही रणनीति है। वर्मा जी तेल की धार देखते देखते कहीं फिसल ना जाइएगा। वो तो देख लेंगे। हाँ अरे मम्मी भैया, अरे पोपली जी जी आओ बैठो। क्या चल रहा है भाई? बस कुछ नहीं, यूं इधर उधर की बकवास। आप लोग अपनी बकवास जारी रखिए, हम लोग खाना खाते हैं। क्यों भाई, सबको नंबर से खाना दे रहे हो ना? कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो मंत्री जी बुरा मान जाएंगी। नहीं मियाँ, सब कुछ एकदम नंबर के हिसाब से चल रहा है। आप दोनों की थाली भी तैयार कर दी है, नंबर वाली। बहुत अच्छे। अरे आज तो हमारा आइसक्रीम खाने का मन था चाचा जी। मैम लॉ इज लॉ, यूआईडी क्या है, ना दिल ना दिमाग। चलिए मैम खाना खा लेते हैं, नहीं तो टाइम निकल गया तो गुलाब जामुन से भी हाथ धोना पड़ जाएगा।
अरे भी छुआ भी नहीं, जबरदस्ती चिल्ला रहे हो तुम। चुप करके बैठो, देखना तो कहाँ लगी है। टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। रुको यहीं पे, पलट जाओ। अरे भाई बड़े नाजुक हो तुम, कहो तो 2-4 मरीजों से हाथ लगवा दें। जल्दी करो, अभी पेशेंट को देखना है।
धनिया की माँ। क्या हुआ मैम? मुझे तो जैसे पता चला मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ। आ गए तुम चैटर्जी? क्या गुजर रही है यहाँ पर? कुछ अंदाजा है आपको, है? पुदीना की माँ। अरे कुछ नहीं हो इनको, हाथ में हल्की सी मोच है, हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। इतनी सी चोट मैम, इतनी सी चोट की इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत? कम से कम हॉस्पिटल में तो राजनीति खेलना बंद करिए। ये राजनीति की दाव पे छपे तुम ही से सीखे चैटर्जी। और यूआईडी कोई छोटी बात नहीं रह गई अब, जान का आजाद बन गया है। आराम कमाना हमारी जिंदगी में रहा ही ना हो चैटर्जी। टपरी की माँ। अच्छे खासे अस्पताल का सर्कस बना रखा है, अब उठा के 25 नंबर बेड। जानवरों वाली हालत कर दी है हमारी। मैम बस 2 और 4 टांगों का फर्क है। ए परमात्मा मने ऊपर ले ले। आंखों से अन्य सब साले हैं, रख भी ध्यान से। अरे आराम से भैया। ओ भाई साहब जरा हाथ लगा दो यार। भैया ये 1714 यही है क्या? डिलीवरी आई है उनके लिए। 10 बजे का टाइम दिया था, अभी तो 5 मिनट बाकी हो गए। वैसे भी नंबर सिस्टम वाले कहाँ कोई टाइम से काम कर रहे थे। वो तो है भैया, लेकिन जब ये नंबर सिस्टम नहीं था तब तो कोनो काम होता ही नहीं था। देर सवेर तो दूर की बात रही, अभी गेट को ही ले लो। पिछले 2 चुनाव से यही गेट लगवाने के चक्कर में तो सारा वोट बटोर लिया। अब जैसे ही नया नंबर सिस्टम आया, साला गेट भी आके खड़ा किधर कॉलोनी के आगे है। अरे इतनी गर्मी में भी जनता की सेवा मत। ए मैडम जी, नंबर बताइए जरा अपना। अब तुमको भी नंबर बताए बे। अरे डिलीवरी आई है मैडम। ये क्या है? अरे इतना बड़ा गेट दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिखता है तो। अरे 1 7 14 7 7 14। आप हो क्या है यू? हाँ नंबर तो हमारा है। हाँ तो बस मैडम, ये गेट आप ही के लिए है। गोदाम में रजिस्ट्री में नंबर है भैया आपके नाम पे, ये देखिए रसीद। अरे पर ये गेट हम कहाँ करेंगे? लगाएंगे ना, अचार थोड़ी डालेंगे इसका। अरे हमारे घर में गेट है, रीलॉक सिस्टम वाला। अभी दूसरा गेट कहाँ है? अरे मंत्री जी सुनिए, ये गेट ना सोसाइटी का हो गए, इसे यहाँ पर लगवाना है। अब यूआईडी नंबर सिस्टम में अगर कोई काम पेंडिंग हो गए तो लाल लाल बत्ती जलने लगती है कंप्यूटर में। अब देखिए आपके नाम के आगे भी ना लाल बत्ती जलती है। तो इलेक्शन से पेंडिंग हो गए, हमें ऊपर से ऑर्डर आया था कि ये गेट यहाँ पहुंचा देवे और हमने वो कर दिया। अब आप जहाँ चाहे इसे लगा दीजिए, हमें कुछ नहीं पता। भैया हमने माना कि ये गेट लगवाना कॉलोनी का है हमारी जिम्मेदारी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है जब उठा लोगे तब लगवा देंगे गेट है। अरे मजदूर भी तो चाहिए भैया, इस गेट को आप वापस ले जाइए, हम मंगवा लेंगे। अरे मजदूर भी देर हो गए, आ ही रहे होंगे ना वो। और मैडम जी जहां तक वापस ले जाए की बात रहे, वो तो हम ना कर सकते। हम ये गेट यहीं छोड़े जा रहे हैं, आपको जो करना उसके बाद वो करिए। हैं हमें और भी डिलीवरी करनी भाई। अरे इतना बड़ा गेट यहाँ कैसे पड़ा रहेगा भैया? जो भाई जनता देख रही है हमारी। रुको, चैटर्जी को फोन लगाते हैं हम।
नाटक की कौन सुनता है मैम? कमोड पर बैठकर 1 से 100 तक गिनिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम तकलीफें हमारे हाथ में लगा गए हैं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका आखिरी प्लानिंग है सर, इसका कुशल मंगल तो है? अब नहीं रहा मैडम जी। क्या मतलब? कुशल मंगल नहीं रहा मैडम जी। सी, बोनेट से धुआं इज कमिंग। अरे आग लग गई, सर जी देखो तो। होट हो गई सर जी, अब तो वेट करना पड़ेगा। अरे ड्राइवर कुछ कर यार, टाइम पर पहुंचना है हमें। अरे भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकारी गाड़ी है, इधर गई तो टाइम लगेगा ना सर सड़क पे आने पे। आप चिंता क्यों करते हैं सर, तब तक एंजॉय पेड़ जंगल। अच्छा चल देख कहीं चाय वाय मिलेगी कि नहीं। चाय, ओके सर। मैम बस आधा घंटा लगेगा। उम्मीद तो यही है चाची जी, ग्रेड खराब चल रहे हैं हमारे। एक काय जंगल में मंगल है? ड्राइवर किधर है? लाइसेंस कागजात कुठे है? मैडम क्यों इतनी उतावली हो रही हैं? भाई सरकारी गाड़ी है, गरम हो गई है, खड़ी है साइड में। हम खोपली हैं, मंत्री। ए, शानपट्टी नको दादा, नंबर वाला। जी? मैम यूआईडी नंबर मांग रहे हैं आपका। अबे बीच जंगल में क्या करेगी यूआईडी नंबर का? बोला। अरे बिना किसी कारण आप हमसे नंबर मांग नहीं कैसे सकती हैं मैडम? बोला। मैम ले लीजिए, आपका ही रहेगा, कोई छीन के थोड़ा ना ले जाएगा। अबे ले जाए छीन के, पीछा तो छूटेगा हमारा। देखिए 17-147-714। ताज गेटवे रोड यूनिट कमांड, नंबर की जांच की परमिशन चाहिए। नंबर है 17147-714। आई रिपीट 17147-714। मैम टेक्नोलॉजी। एक नया चाचा जी। नंबर 17147 स्टेटस डिटेन ऑन साइट। आई रिपीट दिखते ही बंदी बना लिया जाए। मगर क्यों? नंबर 17147 710 संसद के अंदर मोबाइल ले जाते हुए पकड़ा गया। वो मोबाइल उनके यूआईडी नंबर से रजिस्टर्ड नहीं था। अरे हमारे पास तो एक ही मोबाइल है और हम तो खुद रजिस्टर करवाए हैं ना रजिस्ट्रार के पास, है? हमने 710 से 810 तक सारे नंबरों को बंदी बनाने का फैसला किया है। सिक्योरिटी रिस्क है। और आपका नंबर तो सिर्फ 4 नंबर दूर है, चालायला लागेल। अरे मैडम ऐसी प्रोफाइलिंग कैसे कर सकती हैं आप? चाची जी समझाओ इन्हें भाई। देखिए जो भी आपके हाई कमांड ऑफिस में उनसे कह दीजिए भाई हम मंत्री हैं, पोपली, हमने तो ये सिस्टम लागू करवाया नंबर का। नहीं चालत मैडम। मैम मेरी मानिए तो आप निकल जाइए, अब पुलिस गाड़ी में हर किसी को लिफ्ट नहीं मिलती। और आप? मैम मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। अब इस लाल बत्ती को यहाँ थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। आप घबराइए मत मैम, और अपना नंबर याद रखिए, जमाना बड़ा खराब है। चला। चलिए। भाई चाची जी अगर हम शाम 6 बजे तक ना लौटे ना तो फोन करके कह दीजिएगा हमारे पतिदेव से आज आना थोड़ा मुश्किल है। क्या से क्या हो गया
देश को ऊपर उठाने। अब तो गुलाब जामुन के लिए क्यों, अस्पताल में क्यों, टॉयलेट में क्यों, क्यों क्यों? पोपली जी के ख्वाब यहाँ चकनाचूर होते लग रहे हैं। पर क्या जनता का प्यार उनके लिए कम हो रहा है? क्या ये सोशल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है? देखते हैं नाटक की आखिरी कड़ी में। 5 मिनट जो चैन से बैठे, पूरा संसद जान ले लेता है हमारी। एक जमाना था जब 2-3 हफ्ता अस्पताल में गुजार आते थे, और अब देखो 2 दिन हुए नहीं कि डिस्चार्ज के ऑर्डर आ गए। मान लो सब मंत्री तो लाइन में लगे हो कि हम उठे और पकड़ ले हमारा बिस्तर। हम भी किसे गाली दे रहे हैं? ये आइडिया हमारा ही तो था। आने दो आज तो चैटर्जी को, है नहीं उसकी। गुड मॉर्निंग मैम, चाय पिएगी? अरे कैसे नहीं पिएगी? हाँ हेलो, हाँ 2 चाय। और चैटर्जी, हमारे शब्द का इम्तिहान मत लो तुम। मैं तो बस चाय। Shut up! हाथ हो गई है। पूरे सरकारी महकमे ने मजाक बना दिया है हमारा। नाम तक याद नहीं है हमें अपना। और हमारे पतिदेव, वो भी हमें नंबर से बुलाने लगे हैं। और ज्यादा प्यार आए तो सिर्फ आखिरी 4 नंबर से। 7-7-14। मैम काम डाउन, चाय पीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा ना काम डाउन, चाय पीजिए। और एक बात बताइए कि किस बात को लेकर इतनी नाराज हैं आप? कि दूसरे मंत्री आपको गालियां देते हैं इसलिए, या आपके पति आपसे नंबरों वाला प्यार जताते हैं इसलिए? मैम जरा सोचिए कि इस पूरे प्लान के पीछे हमारा लक्ष्य क्या था? प्लान का लक्ष्य? हमें या हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं मिल रहा है चैटर्जी। मैम याद कीजिए, पूरी मेहनत के पीछे हमारा एक ही मोटिव था कि जनता को वही नजरिया दिखाया जाए जो वो देखना चाहती है। आपको क्या लगता है कि जनता को जरा भी इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके हस्बैंड आपको किस नाम से बुलाते हैं? लेकिन हाँ, आपका भी नंबर लगता है हॉस्पिटलों में, आपको भी हिरासत में लिया जाता है नंबरों के चक्कर में, और आप खुद धूप में खड़े होकर 2 साल पुराना केस लगा। मैम जनता ये सब सुन भी रही है, और शायद आपको यकीन ना हो, बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रही है। हम नहीं मानते चैटर्जी। तो मैम देखिए टीवी पर समाचार। तुम तो लीडर थे ना, व्यूअर कब से बन गए? वो तो अभी भी हूं मैम, बट पर्सपेक्टिव, नजरिया, जो चीज देखना चाहता है उसे वही चीज दिखानी चाहिए। हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है अनुज गोयल, मेरा मतलब है अंजाम जी। अंजाम जी, आपके क्या विचार हैं गवर्नमेंट के इस नए मूव को लेकर? क्या आपको लगता है क्या यह पायलट रन सक्सेसफुल रहा? भाई देख, हमें नहीं मालूम कि हाउ डज अ पायलट रन एंड बाय। हमें तो इतना मालूम है कि हमें अपनी भारत सरकार पे गर्व है, और हम बधाई देना चाहते सरकार को। पूरे विश्व में हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। आज हजारों स्टूडेंट इंडिया गेट पे इकट्ठा होंगे और विजय दिवस मनाएंगे। चलते हैं, नमस्कार। तो देखा आपने कि किस तरह का जोश और उत्साह है स्टूडेंट्स में यूआईडी को लेकर। वो तैयार है अपने आप को एक नंबर की पहचान देने के लिए। जी शुक्रिया सुधीर, आज पहली बार इतना उत्साह दिख रहा है जनता में यूआईडी को लेकर, और पहली बार उन्होंने इतना सपोर्ट भी दिखाया है सरकार की तरफ। जी हाँ चारू,
हमें मुंबई से भी लगातार रिपोर्ट्स मिल रही है। चलते हैं हमारे संवाददाता सुधीर के पास। सुधीर, क्या समाचार है? जी रुपेश, आज एक रैली निकली जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे मौजूद थे। सबने एक स्वर में सरकार की सराहना की और यूआईडी का समर्थन किया। यहां तक कि सरकार से खुश होकर सलमान और शाहरुख ने कहा है कि उन्हें यूआईडी नंबर सीक्वेंस में चाहिए। जी हाँ, एक के बाद एक। यही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि ताजा विषयों पर फिल्में बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने कहा है कि वो यूआईडी नामक फिल्म भी बनाएंगे। चारू रुपेश, तो देखा कि आपने कि किस तरह चारों तरफ देश में गर्व और विश्वास का माहौल, देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सरकार को तारीफ और यूआईडी के कदम को सराहा जा रहा है। आज पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। ऐसा लग रहा है मानो यूआईडी नंबर मिलते ही हर एक नागरिक एक बार फिर से आजाद हो गया। भोफड़ी के अपन के नंबर निकलवा ले कब है? अबे वो बकलोल समितवा बोल रहा था कि लाला की दुकान पे अब नंबर से राशन मिलेगा। अबे राशन तो तब मिलेगा जब वो शटर खोलेगा। इस ससुरा लाला पे ज्यादा उम्मीद ना कर, चाहे नंबर हो या ना हो। तब क्या फायदा, नंबर को गले में घंटी बना के घूमेंगे क्या? लोग कह गए हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, पर यहाँ तो जाना था रंगून, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। स्कीम तो बढ़िया थी, किसे पता था अनएंडिंग क्यूज साथ लेकर आएगी। पोपली जी की अच्छी नीयत का फल उन्हें जनता के प्रेम के रूप में मिल गया, पर अच्छे इरादों से ना स्कूल चलते हैं ना राशन की दुकानें खुलती हैं। अजी एक्सीडेंट विक्टिम को 2 घूंट पानी भी नहीं मिलता। वो जी बात यह है ना कि अच्छी नीयत से अच्छा काम नहीं होता, सोचने की बात है। आप सोचिए, हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। We'll introduce the cast now. Kruti, Inspector, Aniket, Reporter, Ankita Jain as the newsreader, Akash Basak, newsreader, Himanshu Singh playing various roles, Amit Singh, Seth, Singha, Bahar, multiple roles, Pamlu, Minister, Suhani, Minister, Utkarsh, Worker, Anuj, Anjam, Preetam Karmakar as Charles, Ved Prakash as Lafanga, Manoj as the advisor of Suhani, Kunal Hande as Sharbatwala, Samit Das as Minister and Lafanga, and Dada as Shah Rukh Khan. And I, Mariam, doctor and that belly dancer. We would also like to call the production team on the stage. Madhurima, Aparna, Kritika, Bipin, Aditya Krishna, and our makeup artist Deepshikha and Radhika. Please come on the stage, guys.
We thank you guys for coming and watching the plays. One last thing, it was very wonderful working with this cast. They are characters within themselves, and this play wouldn't have been hilarious and comical without their effort. And it was not our direction only, it was their effort as well, their direction as well. It was a purely teamwork. So we thank you guys, and also the audience for coming and watching the play. And it was a very good experience to handle a cast, especially from D and F hostel. One last round of applause for our two directors, Mariam and Aniket. They've done a wonderful job as theatrics coordinators, and they pass it on to their juniors now. Who took time from their busy schedule and come here at 11 o'clock in the night. That's it. Thanks a lot for coming. We really appreciate you guys turning out in large numbers. One special thanks to Abhinay Lagra for these Lafanga shirts and all. All the Lafanga shirts belong to Abhinay Lagra.